गुलाबपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी सीता और 12 साल की बेटी गुड़िया थी। मोहन दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि परिवार का पेट भर सके। एक दिन गुड़िया बोली, पिताजी, स्कूल में सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे। मेरे पास तो सालों पुराने कपड़े हैं। मोहन का दिल टूट गया। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, एक दिन मैं तुम्हें सबसे सुंदर कपड़े दिलाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। अगले दिन मोहन जंगल के पास से मिट्टी लेने गया। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा निकला। घड़े पर अजीब निशान बने हुए थे। मोहन उसे घर ले आया। रात को जब सब सो गए, तभी घड़े से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अचानक एक आवाज आई, मैं जादुई घड़ा हूं। मैं हर दिन केवल एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। मोहन घबरा गया, लेकिन खुश भी हुआ। अगली सुबह सचमुच घड़े के अंदर एक सोने का सिक्का पड़ा था। मोहन ने उसे बेचकर घर का राशन खरीदा। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान थे, अरे, ये मोहन अचानक अमीर कैसे होने लगा? सबसे ज्यादा जलन गांव के साहूकार धनराज को हुई। वो बहुत लालची आदमी था। एक दिन उसने मोहन का पीछा किया और जादुई घड़े का रहस्य जान लिया। रात को धनराज चुपके से मोहन के घर घुसा और घड़ा चुरा लिया। घर पहुंचते ही वो खुशी से पागल हो गया। अब मैं हर दिन एक सिक्का क्यों लूं? मैं सारे सिक्के एक साथ निकालूंगा। उसने घड़े में हाथ डाल दिया। अचानक घड़े से काला धुआं निकला। धुएं में से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। लालची इंसान, तुमने नियम तोड़ा है। धनराज कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। जिन्न बोला, जिसे जितना चाहिए उसे उतना ही मिलता है, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा चाहता है वो सब कुछ खो देता है। इतना कहकर जिन्न ने धनराज के सारे सोने चांदी को पत्थर में बदल दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। धनराज रोता हुआ मोहन के पास आया। भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मोहन ने उसे माफ कर दिया। तभी अचानक जादुई घड़ा फिर चमकने लगा। जिन्न दोबारा प्रकट हुआ। मोहन, तुम्हारे दिल में नफरत नहीं है। तुमने अपने दुश्मन को भी माफ कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें अंतिम उपहार देता हूं। अचानक घड़ा सोने से भर गया, लेकिन मोहन ने सारा धन अपने पास नहीं रखा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीबों की मदद की। कुछ वर्षों बाद गुलाबपुर पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से मोहन की कहानी सुनने आते और मोहन हमेशा एक बात कहता, किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन उसे संभालने के लिए अच्छा दिल होना जरूरी है। कहानी की सीख, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और दयालुता जीवन को सफल बनाती है।